please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हाइपरलूप पॉड के पहले मॉडल का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया गया है, जिसे आम लोग भी देख सकते हैं। हाइपरलूप सुपरफास्ट सफर की नई तकनीक है, जिसके इस्तेमाल से लोगों का सफर बेहद छोटा हो जाएगा। दुबई में तैयार हो रहा है ये पॉड 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। पॉड दुबई और अबू धाबी के बीच चलेगी। हाइपरलूप पॉड में यह सफर केवल 12 मिनट में तय हो जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों शहरों के बीच 139 किलोमीटर की दूरी है, जिसे कार से तय करने में 90 मिनट तक का वक्त लगता है। जिस तरह का हाइपरलूप मॉडल तैयार किया गया है, उसमें हर घंटे 10,000 लोग सफर कर पाएंगे। दुबई में लंबे वक्त से हाइपरलूप पॉड चलाने के लिए काम जारी है, जिसके लिए काफी पहले ही ट्यूब बिछाने का काम भी पूरा हो चुका है। हाइपरलूप पर चलने वाली पॉड को चलाने के लिए अब केवल मामूली तकनीकी तैयारियां ही बाकी है। इसके लिए माना जा रहा है कि कुछ ही महीनों में हाइपरलूप पॉड का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा और बेहद तेज रफ्तार से एक ट्यूब के अंदर चलने की वजह से पॉड में कोई खिड़की नहीं दी गई है, लेकिन सफर आरामदायक बने इसके लिए पॉड की सीट खास तौर पर जर्मनी की कंपनी BMW ने डिजाइन की है। मध्य प्रदेश के मुरैना में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर के आ रहा एक हेलीकॉप्टर हवा में मंडराता हुआ दिखाई दिया और आरोप है कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के वक्त रक्षा मंत्री की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन से बड़ी चूक हुई है, जिसकी वजह से उनके हेलीकॉप्टर को काफी देर तक हवा में ही इंतजार करना पड़ा। निर्मला सीतारमण शहीद स्मारक का लोकार्पण करने मुरैना पहुंची थी, लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से उनके हेलीकॉप्टर के लिए तैयार हेलीपैड पर मध्य प्रदेश की मंत्री माया सिंह का हेलीकॉप्टर उतार दिया गया और रक्षा मंत्री के हेलीकॉप्टर को हवा में ही रुकना पड़ा। इसके बाद आनन फानन में मंत्री माया सिंह के हेलीकॉप्टर को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, तब जाकर रक्षा मंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो पाई और वो मुरैना में चंबल के शहीदों की याद में बनाए गए शहीद स्मारक के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुई। देवबंद के दारुल उलूम में फतवा जारी करके अब मोबाइल के रिंगटोन के कुरान की आयत का इस्तेमाल गलत बताया गया है। दारुल उलूम का दावा है कि अल्लाह का नाम ऐसी जगह नहीं लेना चाहिए जो गंदी चीज है। इससे पहले सऊदी अरब में मोबाइल के रिंगटोन में कुरान के आयत के इस्तेमाल पर फतवा जारी किया गया था। इसी फतवे का समर्थन करते हुए दारुल उलूम ने भी इसे गलत करार दिया है। फतवा सऊदीया से आया है कि कुरान पाक, शराज़ान या नात वगैरह मोबाइल पर जो दी जाती है वो अदब के खिलाफ है। अजान को लगाया जाए मोबाइल पर तो उस मोबाइल बजता हर वक्त है। आज ये टॉयलेट में आदमी है, इसलिए इसको अदब के खिलाफ कहा गया है, मना किया गया इससे। तो ये जो है लगाना मोबाइल पर रिंगटोन लगाना, इसको ये मुनासिब नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद के एक और फैसले ने विवाद खड़ा कर दिया है। लाखों निसंतान दंपत्ति जिन्होंने टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चा पैदा किया, उन्हें उलेमाओं ने नाजायज करार दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद की अब गुजरात में हुई बैठक में लंबी चर्चा के बाद इस तरीके से पैदा हुई संतान को नाजायज करार दिया गया। बैठक में 6 प्रस्ताव पारित किए गए। सरोगेसी और टेस्ट ट्यूब बेबी की विस्तार से व्याख्या करते हुए इस प्रक्रिया को शरीयत के नजरिए से नाजायज कहा गया। इस्लाम में ये कतअन जायज़ नहीं है, इसलिए कि मादे मनविया का किसी गैर औरत के रहम में मुंतकिल करना, वो डायरेक्ट हो या बज़रिए आला, हर दो हाल में मादे मनविया का मुंतकिल होना ये मानिंद ज़िना ही के है और इस्लाम कतअन इसकी इजाज़त नहीं देता। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उलेमाओं के फैसले का विरोध किया है। इस्लाम में नाजायज़ हो सकता है, बट हमारे संविधान में वो टेस्ट ट्यूब जिन लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते उनको टेस्ट ट्यूब बेबीज पैदा करने के अधिकार है। मध्य प्रदेश में कॉफी विद सीएम नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित कॉफी विद सीएम कार्यक्रम में शिरकत की। श्री रविशंकर ने एक बार फिर उम्मीद जताई कि सभी मुस्लिम पक्षकार अयोध्या में राम मंदिर के समर्थन के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी लोग चाहते हैं मंदिर बने। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने पिछली कांग्रेस सरकार में 2 रिफाइनरी को दी गई टैक्स माफी की योजना को रद्द कर दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में आतंकी संगठन के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को उससे जोड़ने के आरोप में पुलिस ने 2 नाबालिग छात्रों से पूछताछ की।
मध्य प्रदेश के भोपाल में एक डॉक्टर की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में पुलिस ने खुदकुशी का शक जताया। यूपी के हमीरपुर में एक गाड़ी में अचानक आग लगने के बाद ड्राइवर ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हरियाणा के पंचकुला में एक कार सवार चोर की दूध के कई क्रेट चुराने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली कैंट इलाके में सेना के कुछ जवानों पर मामूली विवाद में एक पुलिस वाले के साथ मारपीट करने का आरोप लगा।